गुड इवनिंग एवरीवन। आज का जो टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो है अंडरस्टैंडिंग सिनेरियो आउटलाइन इन बीडीडी कुकम्बर विद द रियल टाइम एग्जांपल। ठीक है, तो हम आज सिनेरियो आउटलाइन का जो कॉन्सेप्ट है वो समझेंगे कि बीडीडी कुकम्बर में सिनेरियो आउटलाइन क्या है और उसको इम्प्लीमेंट भी हम करेंगे। और मैं ट्राई करूंगा उसको एक बिल्कुल रियल टाइम एग्जांपल से आपको बताने की, उसकी मैं यहाँ पे ट्राई करूंगा सो दैट आप उसको एक्चुअली में कैसे रियल टाइम प्रोजेक्ट्स में यूज करेंगे, आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो यहाँ से। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है कि सिनेरियो आउटलाइन का जो हम एग्जांपल देखते हैं वो लॉगिन के एग्जांपल से हम बताते हैं कि लॉगिन की हमने वैलिड यूजर नेम से, इनवैलिड यूजर नेम से। ठीक है, वो एक अच्छा एग्जांपल है। बट मैं एक दूसरा एक एग्जांपल को लेके यहाँ पे उसको आपको समझाने की कोशिश करूंगा, राइट। तो पहले देखते हैं कि सिनेरियो आउटलाइन होता क्या है। तो सिनेरियो आउटलाइन इज यूज्ड टू रन द सेम सिनेरियो मल्टीपल टाइम्स विद डिफरेंट सेट ऑफ डेटा। यानी कि आप बीडीडी कुकम्बर में, आपको पता है कि बीडीडी कुकम्बर में हम क्या करते हैं, फीचर्स बनाते हैं और फीचर के अंदर सिनेरियो बनते हैं, राइट। तो जो सिनेरियो है वो एक टेस्ट केस को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो टेस्ट केस है उसको हम चाहते हैं कि हम डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट डेटा के साथ चेक करें। तो वहां पे हम सिनेरियो आउटलाइन को यूज करते हैं, जहां पे हमारा एक ही सिनेरियो यानी कि एक ही टेस्ट केस को हम मल्टीपल टाइम्स चेक करना चाहते हैं। सेम सिनेरियो को हम मल्टीपल टाइम्स चेक करना चाहते हैं, लेकिन डिफरेंट सेट ऑफ डेटा के साथ। कि हर बार हमारा जो डेटा वो डिफरेंट होगा, लेकिन स्टेप हमारा सेम है, सिनेरियो सेम है। तो इसका मतलब ये है कि सिनेरियो कब परफेक्ट होगा हमारा यूज करना, जब द स्टेप्स आर सेम। जो हमारे सिनेरियो के स्टेप्स हैं वो सेम है, लेकिन जो डेटा है वो चेंज होता रहता है, चेंज हो रहा है हमारे सिनेरियो का। ठीक है, तो तब हम सिनेरियो आउटलाइन को यूज करते हैं। तो कैसे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे? बीडीडी में आपको पता है, सबसे पहले आपको फीचर फाइल लिखनी होती है। आप पहले फीचर लिखते हैं, मैं आपको यहाँ पे सैंपल दिखाऊंगा। दूसरा स्टेप है, आप जब फीचर बना लेते हैं तो आपको उन फीचर्स के स्टेप डेफिनेशन लिखने होते हैं, और फिर फाइनली हम रन करते हैं रनर क्लास को बीडीडी के कंपन में। तो अब सिनेरियो आउटलाइन बनाने के लिए हम फीचर कैसे लिखते हैं वो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा पहले उसका एग्जांपल देता हूँ कि हम कैसे उस चीज को लिखते हैं। ये मैंने जो हम फाइल यूज करेंगे अपने एग्जांपल में वो मैंने यहाँ बनाई है। आपको मैं एग्जांपल वेबसाइट बताता हूँ कि एग्जांपल वेबसाइट क्या यूज करने वाले हैं। ये हमारी वेबसाइट है जिसका नाम है bstackdemo.com। ये हमारी वेबसाइट है जिसको हम यूज करेंगे। तो हम इसके होम पेज पे हैं। आप होम पेज पे यहाँ देख रहे हैं, होम पेज में हमें यहाँ पे प्रोडक्ट्स नजर आ रहे हैं जो कि क्या है, आईफोन्स हैं। आईफोन प्रोडक्ट्स आर देयर यहाँ पे हैं। उसके बाद गैलेक्सी प्रोडक्ट्स हैं जो कि क्या है, हमारे सैमसंग के प्रोडक्ट्स हैं। गैलेक्सी फोन्स आर ऑफ सैमसंग। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे पिक्सल के फोन्स हैं। पिक्सल कौन से ब्रांड के फोन है? वो गूगल ब्रांड के फोन है। एंड देन वन प्लस के यहाँ पे फोन है। तो आप देख रहे हैं होम पेज पे ये चार डिफरेंट ब्रांड्स के, ब्रांड नेम के क्या है हमारे पास प्रोडक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल है होम पेज पे। और आप यहाँ पे देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे वेंडर्स लिस्ट किए हुए हैं हमने। तो एप्पल, सैमसंग, गूगल एंड वन प्लस। तो एप्पल के फोन कौन से हैं? एप्पल जो ब्रांड है उसके कौन से ब्रांड नेम है, उसके ब्रांड कौन से हैं, सॉरी प्रोडक्ट कौन से, आईफोन है। और सैमसंग के हैं, राइट, इन द सेम है जो मैंने अभी यहाँ बताया। तो हमारी फंक्शनलिटी यहाँ पे क्या होगी? मैं एप अब मैं चाहता हूँ कि जो ये हमारा वेंडर का फिल्टर है, आप जब एप्पल पे क्लिक करते हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या हुआ, सिर्फ अब एप्पल का प्रोडक्ट हमें शो हो रहा है, राइट। एप्पल पे क्लिक किया तो सिर्फ आईफोन शो हो रहे हैं, क्योंकि आईफोन कौन से हैं, एप्पल ब्रांड के प्रोडक्ट, राइट। एक चीज तो हमने यहाँ पे वेंडर फिल्टर को यहाँ पे वैलिडेट की है, राइट। तो एक, लेकिन हम अब क्या चाहते हैं? अब हम सैमसंग पे क्लिक कर रहे हैं लेटेस्ट से। तो सैमसंग पे क्लिक किया यानी कि अब हम सैमसंग वेंडर को सर्च करना चाह रहे हैं उसका, कि वो सैमसंग पे जब क्लिक करते हैं तो क्या सैमसंग के प्रोडक्ट यानी कि गैलेक्सी के प्रोडक्ट ही नजर आ रहे हैं हमें, राइट। तो ये चीज है। उसके बाद इन द सेम वे हम यहाँ पे क्या करेंगे, गूगल पे क्लिक करेंगे। तो क्या यहाँ पे जो फिल्टर हमने लगाया वेंडर का, गूगल,
कि अब यहाँ पे पिक्सल प्रोडक्ट्स ही आ रहे हैं, राइट। तो ये आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे हमारी जो फंक्शनैलिटी है, जो स्टेप है, वो सेम है। हमारी फंक्शनैलिटी क्या है? हमारी फंक्शनैलिटी है वेंडर सर्च फिल्टर। हम होम पेज पे वेंडर सर्च फिल्टर चला रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या हमारा प्रोडक्ट, हमारे जो हमने फिल्टर लगाया है, जिस वेंडर को चूज किया है, क्या उस वेंडर का ही प्रोडक्ट है। लेकिन हम यहाँ पे एक ही सिनेरियो का, नहीं कि एक ही फंक्शनैलिटी को डिफरेंट डिफरेंट वेंडर के साथ सर्च करना चाहते हैं कि एप्पल से भी सही चले, सैमसंग से भी सही चल रहा हो, गूगल से भी, एंड वन प्लस से भी। तो यहाँ पे एक सिनेरियो आउटलाइन बना है, जिसमें क्या है, आप देखेंगे, हम फीचर जो लिख रहे हैं, हमारा फीचर क्या है, हम फीचर जो फाइल बनाएंगे वो कैसे बनेगी, फीचर वेंडर सर्च फिल्टर ऑन bstackdemo.com। और सिनेरियो क्या है हमारा, सर्च फिल्टर बाय वेंडर। इसके अंदर कैसे लिखेंगे हम, गिवन यूजर इज ऑन bstack डेमो। आपको पता है हम जब फीचर फाइल लिखते हैं उसमें गिवन, व्हेन, एंड देन ये कीवर्ड्स यूज होते हैं जो हमारे क्यूकम्बर बीडीडी के अपने कीवर्ड्स हैं फीचर फाइल के लिए। यूजर इज ऑन होम पेज bstack डेमो, यूजर चूज। आपको यहाँ पे क्या करना होता है, प्लेस होल्डर लिखना होता है जब आप सिनेरियो आउटलाइन को यूज करते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू हम डायनामिकली लेके आएंगे अपने एग्जाम्पल डेटा से। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, वेंडर नेम, यानी कि हम कौन से वेंडर पे क्लिक करें, एप्पल पे करेंगे, तो ये वैल्यू कहाँ से आएंगी हमारी, हमारे ये हमने एग्जाम्पल नीचे डेटा बनाया है। व्हेन यूजर चूज वेंडर नेम, देन देन हमारा क्या है, प्रोडक्ट्स ऑफ वेंडर ब्रांड शुड शो, यानी कि वेंडर नेम कौन से, एप्पल, एप्पल का वेंडर नेम है, सॉरी एप्पल क्या है, वेंडर नेम है, और वेंडर का ब्रांड क्या है, आईफोन। गूगल हमारा वेंडर है, एंड देन ब्रांड क्या है, पिक्सल। सैमसंग इज ए वेंडर नेम। तो ये हम यहाँ पे क्या करते हैं, उसके बाद आप जब सिनेरियो आउटलाइन बनाते हैं तो आपको एग्जाम्पल डेटा आपको बनाना होता है। वो कैसे बनता है, अब हम सेम चीज वहां पे जाके एक बार बनाएं, राइट। तो अब हम चलते हैं इक्लिप्स में, और इक्लिप्स में हमने प्रोडक्ट एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ बीडीडी कुकम्बर प्रोजेक्ट। उसमें हम क्विकली क्या करेंगे, हमने फीचर, यहाँ पे एक पैकेज बनाया, फीचर पैकेज में मैं एक फीचर फाइल ऐड करूंगा। राइट क्लिक किया मैंने, न्यू, एंड देन यहाँ पे मैं एक फाइल ऐड करूंगा, फाइल, और उसमें मैं करूंगा वेंडर फिल्टर, वेंडर सर्च फिल्टर, ये वेंडर सर्च सर्च फिल्टर डॉट। आपको जो फाइल बनानी होती है वो डॉट फीचर एक्सटेंशन से बनानी है, और करते हैं आप क्लिक। तो हमारे पास ये डिफॉल्ट जो बीडीडी कुकम्बर की फीचर फाइल है वो बन के आती है। आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास ये बन के है, लेकिन हम इसको खुद बनाएंगे। मैं सारा यहाँ से डिलीट करता हूँ, एंड अब हम यहाँ पे लिख, राइट। तो सबसे पहले आपको फीचर फाइल में क्या लिखना होता है, अपना फीचर लिखना है। हमारा फीचर क्या है, फीचर लिखा आपने कॉलन, एंड देन व्हाट इज द फीचर, वेंडर सर्च फिल्टर ऑन bstackdemo.com। तो ये हमारा क्या है, फीचर है। फीचर का हमारा सिनेरियो क्या हम चेक करने आए हैं, जो फीचर है वो हाई लेवल फंक्शनैलिटी को शो करता है, और सिनेरियो एक पर्टिकुलर टेस्ट केस को शो करता है। तो ये है हमारा यहाँ पे। अब सिनेरियो क्या है, सर्च फिल्टर बाय वेंडर, और मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, इसको मैं कर देता हूँ, चलो, वेंडर सर्च फिल्टर, कि हम सर्च परफॉर्म करना चाहते हैं वेंडर से। ओके। अब हमारे यहाँ पे स्टेप्स हमें लिखने हैं। तो सबसे पहले आपको क्या लिखता हो, तो लिखना होता है गिवन। गिवन रिप्रेजेंट करता है किस चीज को, हमारी प्री रिक्विजिट को, कि हमें क्या प्री रिक्विजिट है कि जिससे हम अपना टेस्ट रन कर सके। तो हमारी प्री रिक्वेस्ट ये है कि गिवन यूजर इज ऑन bstackdemo.com, यानी कि यूजर bstack डेमो पे होना चाहिए। व्हेन, व्हेन रिप्रेजेंट करता है एक्शन। व्हेन क्या करेगा, व्हेन यूजर, तो मैं यहां से लेता हूँ, यूजर चूज, हमारा एक्शन क्या है, व्हेन यूजर चूज
वेंडर नेम, लेकिन आपको वेंडर नेम कैसे लिखना है, आपको ए एज ए प्लेस होल्डर लिखना है। लेट से आपको लिखना है यहाँ पे वेंडर, ये आपको एज ए प्लेस होल्डर लिखना है। यानी कि यूजर कहाँ पे है, होम पेज पे है, ये हमारा प्रे रिक्वेस्ट, फिर एक्शन क्या लेगा, वो चूज करेगा किसी वेंडर को। हम किसी पर्टिकुलर वेंडर का नाम नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे, हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ प्लेस होल्डर लिख रहे हैं। आप देखेंगे ये आगे कैसे यूज होगा। देन क्या होना चाहिए, यूजर, देन क्या होगा, प्रोडक्ट्स ऑफ वेंडर ब्रांड शुड शो। तो क्या होने चाहिए हमारे पास, जब यूजर किसी पर्टिकुलर वेंडर पे क्लिक करेगा, वेंडर का अपना ब्रांड है, जैसे कि एप्पल का, एप्पल एक वेंडर है और उसका ब्रांड क्या है, आईफोन। गूगल है, गूगल का ब्रांड क्या, पिक्सल, लाइक दैट, राइट। तो ये एक चीज है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, जब आप सिनेरियो आउटलाइन लिखते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, उसका एग्जाम्पल टेबल भी देना पड़ता है कि आपका एग्जाम्पल डेटा क्या होगा, राइट। तो आपको यहाँ पे एग्जाम्पल टेबल बनाना पड़ता है। कैसे, एग्जाम्पल्स लिखते हैं आप, और फिर यहाँ पे आपको टेबल बनाना। टेबल कैसे, आप पाइप सिंबल यूज करेंगे। पहले आपको, जो पहला प्लेस होल्डर है वो क्या है, ये वेंडर, एंड देन दूसरा क्या है हमारा, वेंडर ब्रांड। तो ये हमारे दो, पहली चीज ये हम यहाँ पे लिस्ट करेंगे, ये पाइप सिंबल है तो आपने यहाँ पे एग्जाम्पल डेटा बनाना है। आगे फिर हम पाइप सिंबल यूज करेंगे। तो पहला वेंडर क्या है मेरा, एप्पल, राइट। मैं यहाँ से ले रहा हूँ एप्पल, और एप्पल हमारा वेंडर है, उसका ब्रांड क्या है, आईफोन, राइट। तो मैं यहाँ पे आईफोन का नाम रख रहा हूँ, पाइप सिंबल अगेन यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है, इन द सेम वे मैं बाकी जो हमारे हैं ये भी यहाँ से लेके आया। गूगल का, गूगल वेंडर है और फिर इसका ब्रांड है, इन द सेम वे क्या है हमारा, ये मैंने यहाँ पे कॉपी की है, और ये हमने एग्जाम्पल टेबल यहाँ पे बना। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कैसे बना है। ये आपको सिनेरियो आउटलाइन जब बनाना है तो आपको ये एग्जाम्पल टेबल बनाना पड़ेगा। यानी कि आपने यहाँ पे डेटा सेट बना दिया है। वेंडर का डेटा कहाँ पे जाएगा, इस वाले स्टेप में, जहाँ पे वेंडर, यूजर चूज वेंडर कौन सा करेगा, इनमें से करेगा एप्पल, गूगल, सैमसंग। और वेंडर ब्रांड हम कौन सा है हमारा, आईफोन, पिक्सल, गैलेक्सी एंड वन प्लस। ये वेंडर ब्रांड ये कहाँ पे जाएगा, हमारे नेक्स्ट स्टेप में जाएगा, राइट। तो ये हमने यहाँ पे क्या किया, ये बना दिया टेबल। ये आपका पहला मेन काम है कि आपको ये बनाना आना चाहिए। फीचर फाइल बनानी तो आगे फिर हमारे लिए आसान हो जाएगा। ये मेन इसका, ये आप देख रहे हैं कि ये जो स्टेप्स हैं ये क्या होंगे, यूजर चूज वेंडर। तो ये स्टेप हम एक स्टेप को क्या करेंगे, मल्टीपल डेटा से करेंगे, किससे, एप्पल से, गूगल से, सैमसंग से एंड वन प्लस से। एंड द सेम वे जो प्रोडक्ट को वैलिडेट करेंगे वो हम आईफोन, पिक्सल, गैलेक्सी एंड वन प्लस, इन चारों ब्रांड से हम सर्च करेंगे, राइट। तो ये बन गया। अब आपको बनाना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, हमने फीचर फाइल बना ली जो कि मेन था। अब आपको डेफिनेशन राइट करनी है, स्टेप डेफिनेशन आपको पता कैसे है। आप यहाँ पे आएंगे फीचर फाइल पे, उस पर राइट क्लिक करेंगे, एंड देन रन एज आपको करना है क्यूकम्बर फीचर। और आपको इक्लिप्स के कंसोल में आपको क्या मिलेगा, आपको फीचर डेफिनेशन यहाँ पे स्टेप डेफिनेशन बना के देगा हमारा क्यूकम्बर, जो कि उसका डिफॉल्ट अपना फीचर है। तो अब यहाँ से हम स्टेप डेफिनेशन उठाएंगे, लेकिन उससे पहले मुझे स्टेप डेफिनेशन के पैकेज में जाता हूँ मैं। ये रहा मेरा स्टेप डेफिनेशन का, यहाँ पे मैं एक क्लास बनाऊंगा, जावा क्लास, न्यू, न्यू क्लास, एंड देन द नेम ऑफ द क्लास इज, ये है वेंडर सर्च फिल्टर स्टेप। ये मैंने इस नाम से क्लास बनाई, वेंडर सर्च फिल्टर स्टेप, और ये मैंने क्लास बना दी यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, जो हमने डेफिन ये
स्टेप डेफिनेशन हमें मिली हैं, हम यहाँ से इनको कॉपी करेंगे इक्लिप्स के कंसोल से, और इनको मैं कॉपी करके कहाँ पे पेस्ट करूंगा, अपनी स्टेप डेफिनेशन की फाइल। आई थिंक ये चीज़ आपको पता है, मैं ऐसा मानता हूँ कि आपने प्रीवियस वीडियो जो है मेरे प्लेलिस्ट के वो देखे हैं, और आपको पता है कि फीचर फाइल कहाँ बनती है, स्टेप डेफिनेशन कैसे क्रिएट होती है, वो बेसिक आपको चीज़ें पता है। तो यहाँ पे हम इनको इंपोर्ट करेंगे, गिवन एनोटेशन को, व्हेन एनोटेशन को, एंड देन इसके बाद देन एनोटेशन को ये करेंगे, राइट। तो ये है। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये डिफॉल्ट हमारे पास मेथड बन के आ गए हैं। आप देख रहे हैं सेम मेथड जो हमने फीचर में बनाए हैं वो हमारी स्टेप डेफिनेशन में बन के आ चुके हैं। यही क्यूकम्बर का एक अच्छा एक फीचर है, एक स्ट्रॉन्ग फीचर है, जहाँ पे आपको क्या किया गया है, स्टेप डेफिनेशन लिख के दे दिए हैं उन्होंने। गिवन यूजर इज ऑन, उसी नाम से हमारे मेथड बनाए जैसे हमने यहाँ पे स्टेप बनाए। आप देख रहे हैं यूजर इज ऑन bstackdemo.com के नाम से हमारा यहाँ पे मेथड बन चुका है। तो अब हमें क्या करना है, इन स्टेप डेफिनेशन को एक्चुअली में इम्प्लीमेंट करना है। तो पहला स्टेप क्या है मेरा, यूजर इज ऑन bstack.com। तो मुझे यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, स्टेप लिखना पड़ेगा, वेब ड्राइवर मैनेजर, यानी कि मुझे वो कोड लिखना जिससे क्या मेरा यूजर bstack डेमो वेबसाइट को ओपन करेगा। देन क्रोम ड्राइवर डॉट सेटअप, एंड देन हम पहले यहाँ पे वेब ड्राइवर डिक्लेयर कर लेते हैं क्लास के बाहर। वेब ड्राइवर ड्राइवर आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना है, एंड देन ड्राइवर इज इक्वल टू न्यू क्रोम ड्राइवर, राइट। एंड आप यहाँ पे क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाया, आप यहाँ पे ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट विंडो डॉट मैक्सिमाइज, पहले हम इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं। देन इसमें इम्प्लिसिट वेट लगाएंगे, ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट इम्प्लिसिटली, सॉरी, ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट टाइम आउट डॉट इम्प्लिसिटली वेट लगाते हैं। ड्यूरेशन डॉट ऑफ सेकेंड्स, मैं यहाँ पे 10 सेकेंड की वेट, इम्प्लिसिट वेट लगा रहा हूँ। एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे वेबसाइट ओपन करूँगा कि हमारा स्टेप क्या है, यूजर इज ऑन bstackdemo.com। देन मैं राइट करूंगा ड्राइवर डॉट गेट, और यहाँ पे मैं bstackdemo.com का यूआरएल ऐड करूंगा, राइट। तो ये आ गया हमारा stackdemo.com, हम पेज पे आ चुके हैं। एक स्टेप इंप्लीमेंट हो, अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, यूजर चूज। आप देख रहे हैं ये ऐसे बन के आया, जब आप इसको सिनेरियो आउटलाइन से बनाते हैं तो यहाँ पे ये बन के आया, व्हेन यूजर चूज स्ट्रिंग एंड देन पब्लिक वॉइड यूजर चूज। जो हमारा मेथड है वो पैरामीटर लेके आएगा, वो पैरामीटर कहाँ से आएगा, हमारा हमारे फीचर फाइल से आएगा। फीचर फाइल से जो भी मैं यहाँ पे, हमारे पास टेबल के अंदर क्या चीज़ है, एक तो वेंडर है और वेंडर ब्रांड है। तो अब हम चाहते हैं यहाँ पे वेंडर चूज, सॉरी, यूजर चूज, हमारा स्टेप क्या है, यूजर यूजर चूज वेंडर। तो जो वेंडर वाला पार्ट है हमारा, व्हेन कंडीशन है, वहां पे हम जो पैरामीटर का नाम रखेंगे वो रख देता हूं मैं वेंडर, क्योंकि इसको डेटा कहाँ से आना है, मेरा टेबल का कौन सा कॉलम आएगा, वेंडर वाला, तो ये जाएगा यहाँ पे, राइट। तो अब हमें यहाँ पे, आप देख रहे हैं जब ये मेथड चलेगा तो कौन सा वैल्यू आएगी, सबसे पहले यहाँ पे एप्पल की वैल्यू आएगी, राइट। तो अब हम करना क्या है, हमने, हमारा स्टेप क्या है, व्हेन यूजर चूज वेंडर। तो यूजर कैसे चूज करता है वेंडर को, वो क्या करता है, हमारे लेफ्ट हैंड साइड में जो वेंडर का जो वेंडर का जो यहाँ फिल्टर है वहां पे आप क्लिक करते हैं, राइट। तो हमने इस पे क्लिक कराना है, तब ये इस यानी कि यूजर कैसे चूज कर रहा है हमारा वेंडर, जब आप क्लिक करते हैं, राइट। तो आपने बेसिकली इस क्लिक को यहाँ पे लिखना है कि आप इस बटन पे क्लिक करेंगे, तो वो कैसे लिखना है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय। अब एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, वो एक और अच्छी चीज है यहाँ पे जो आपको सीखने वाली है एक्चुअल में, राइट। और बहुत ही रियल टाइम चीज है जो आपको बताएगी कि रियल टाइम के सिनेरियोज में आप कैसे इन चीजों को हैंडल करते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं
हमारा क्या टेस्ट केस क्या है कि आपने एप्पल पे भी क्लिक करना है, फिर सैमसंग पे क्लिक करना है, गूगल पे करना है और वन प्लस पे करना है। तो मुझे अब यहाँ पे क्या करना है, एलिमेंट पे क्लिक कराना है। तो मैं क्या कर, नहीं ये नहीं कर सकता कि मैं डायरेक्ट इसका एक्सपाथ दूं। अब मैं इसका एक्सपाथ डायनेमिक बनाऊंगा पहले, तो आप ये देखना। और कैसे ये चीज यहाँ पे निकल के आएगी, वो एक बहुत यहाँ पे एक अच्छा आप चीज सीखेंगे यहाँ से। तो ये है, हमने क्या करना है, इस एलिमेंट पे क्लिक कराना है, इस पे कराना है, इस पे कराना है, लेकिन ये सबका आप देख रहे हैं यहाँ पे कॉमन एक्सपाथ मैं इस एलिमेंट का निकालता हूँ, कैसे निकलेगा आप यहाँ पे बनाएंगे। कंट्रोल एफ, पैन, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, टेक्स्ट इक्वल टू क्या है, एप्पल। राइट, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कौन सा एलिमेंट मेरा सिलेक्ट हो चुका है, ये एप्पल। ये मेरा जो है बटन सिलेक्ट हो चुका है। राइट, और अगर मुझे सैमसंग पे क्लिक कराना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सारा बाकी पार्ट सेम है, सिर्फ यहाँ पे सैमसंग पे क्लिक करूंगा, आप देख रहे हैं सैमसंग वाला बटन हाईलाइट हो जाएगा। राइट, और इन द सेम वे मैं जब गूगल पे करूंगा तो गूगल का ही एक्सपाथ बनेगा। तो आप देख रहे हैं इन सब एलिमेंट्स का एक्सपाथ कॉमन है, लेकिन चेंज क्या हो रहा है, सिर्फ हमारा यहाँ पे चेंज हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्या, जो नेम है। तो ये नेम हमारा कहाँ से आएगा, हमारे फीचर फाइल के वेंडर से आएगा। अब यहाँ पे देखना हम इस चीज को कैसे यूटिलाइज करेंगे। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्सपाथ। और एक्सपाथ हमारा क्या है, जो मैं अभी यहाँ बना के लाया हूँ, लेकिन हम इसको डायनेमिक बनाएंगे। अभी मैं यहाँ पे इसको हार्ड कोड वैल्यू से लेके आ रहा हूँ, बट हम इसको यहाँ पे एक्सपाथ को डायनेमिक बनाएंगे। ये हमारा एक्सपाथ है और हमने डॉट क्लिक करना है इस पे। यूजर चूज कैसे करेगा वेंडर को, जब उस पे वो क्लिक करेगा। लेकिन अगर मैं ये स्टेप करूँ तो यहाँ पे ये हार्ड कोड हो चुका है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये, क्योंकि हमने सिनेरियो आउटलाइन को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है, तो हमें ये इसको डायनेमिक बनाना है। वो डायनेमिक कहाँ से आएगा, वो इस पैरामीटर से आएगा, वेंडर पैरामीटर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा एक्सपाथ यहाँ से स्टार्ट है डबल कोट से, हमारी वैल्यू यहाँ तक एक्सपाथ की तो सेम है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो सिंगल कोट है उसके बाद लगाएंगे एक डबल कोट। आप देख रहे हैं, तो ये एक्सपाथ यहाँ से लेके अभी यहाँ पे खत्म हो चुका है। लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पे ये वैल्यू डायनेमिक आएगी। ये वैल्यू डायनेमिक कैसे आएगी, इस वाले वेंडर पैरामीटर से। तो हम गूगल ना लिख के यहाँ पे पहले मैं प्लस यानी कॉन्कैटिनेट करूंगा किसको, हमारा जो वेंडर पैरामीटर आएगा। तो ये वैल्यू मेरी कहाँ से आएगी, डायनेमिक आएगी। फिर से मैं कॉन्कैटिनेट करूंगा। राइट, कॉन्कैटिनेट करने के बाद हमारा यहाँ पे सिंगल कोट आना चाहिए, और फिर मैं यहाँ पे फिर से डबल कोट लिखूंगा, जो कि क्या बनेगा, हमारा एक्सपाथ हमारा यहाँ पे बनेगा ये। राइट, वन सेकंड, मुझे लगता है यहाँ पे कोई छोटी सी मिस्टेक है, ये होगा। और इसके बाद आप यहाँ पे डबल कोट लगाएं। ये पा एक्सपाथ वही है। आप ध्यान से अगर इसको देखें तो मैंने यहाँ पे क्या किया, जो एक्सपाथ मेरा क्या था यहाँ पे, ये था हमारा एक्सपाथ बन के आया था। हम इसको डायनेमिक बना रहे हैं क्योंकि हमने सिनेरियो आउटलाइन को इम्प्लीमेंट किया। हमारा एक्सपाथ क्या था, अगर आप इसको यहाँ से क्लोजली ऑब्जर्व करें तो ये हमारा एक्सपाथ है। अभी जो मैंने यहाँ पे इसको क्या किया है, एक्सपाथ डबल कोट से स्टार्ट हो रहा है, तो डबल कोट मैंने यहाँ तक रखा और डबल कोट लगाया यहाँ पे। अब मुझे ये जो वैल्यू रिप्लेस करने गूगल की, वो कहाँ से आएगी, वेंडर से। और उसके बाद फिर से कॉन्कैटिनेट किया है, उसके बाद डबल कोट, ताकि ये मेरा पूरा एक्सपाथ यही बनेगा एट द एंड। सिर्फ इसमें क्या चेंज होगा कि मेरी जो ये वैल्यू है वो कहाँ से आएगी, मेरी वेंडर वेरिएबल से आएगी। ये चीज मैंने यहाँ पे बनाई। तो वन थिंग, हमने अपने एक्सपाथ को भी डायनेमिक बनाया, क्यों, क्योंकि हम सिनेरियो आउटलाइन को यहाँ पे यूज कर रहे हैं। एक चीज हुई, तो ये क्लिक करेगा। अब हमारा देन पे आते हैं। देन में क्या हमने बोला कि देन प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रिंग शुड शो, यानी कि देन प्रोडक्ट ऑफ
शुड शो स्ट्रिंग कौन से दिखाने चाहिए हमें, जो हमारे फीचर फाइल में कौन सा कॉलम है, वेंडर ब्रांड। तो हम अपने जो यहाँ पे पैरामीटर है सब डेफिनेशन में, इसका नाम मैं रखूंगा वेंडर ब्रांड। राइट। अब हमें क्या करना है, हम क्या चाहते हैं हमारा, लेट्स यहाँ पे आते हैं और हमारा टेस्ट केस क्या बनेगा कि हम जब एप्पल पे क्लिक करें, क्लिक कर दिया जिसके लिए हमने यहाँ पे स्टेप डेफिनेशन बना दी है, तो प्रोडक्ट ऑफ एप ब्रांड शुड शो, तो एप्पल के कॉरस्पॉन्डिंग ब्रांड क्या है, वेंडर एप्पल, और उसका ब्रांड क्या है, आईफोन। तो हम चाहते हैं कि आईफोन के प्रोडक्ट शो हों। तो क्या करना है हमें, हम यहाँ पे ये चाहते हैं कि आईफोन, इसको वैलिडेट करेंगे। तो इसको कैसे करेंगे, हम इसको भी यहाँ पे इंस्पेक्ट करेंगे। राइट। और ये जो एलिमेंट है हमारा, इसका हम क्या करेंगे, टेक्स्ट गेट करेंगे। ये हमारा एलिमेंट है, इसका एक्सपाथ बनाएंगे हम। राइट। और उसका टेक्स्ट गेट करेंगे, क्योंकि हमने इसको वैलिडेट करना है ना कि वो हमारे जो हमारे प्रोडक्ट का टाइटल है वो किससे मैच हो, हमारे इस वाले वेरिएबल से, वेंडर ब्रांड से मैच हो। राइट। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, तो मुझे क्या करना है, इस वाले एलिमेंट का टेक्स्ट गेट करना है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, ओके, आपको इसका एक्सपाथ बनाते हैं हम यहाँ पे, कंट्रोल एफ डबल स्लैश पी टैग है, और उसमें क्या है, एट द रेट क्लास लगी है हमारी कौन सी, शेल्फ आइटम टाइटल, ये हमारी क्लास है। हमने यहाँ पे एक्सपाथ बनाया सिंगल कोट, देन तो ये बना है हमारा, एक्सपाथ बन चुका है। ये एक एलिमेंट को हमारा हाईलाइट कर रहा है, तो इसको हम यूज करते हैं। 1 सेकेंड, ये मल्टीपल उसको कर रहा है, तो हम इसको फर्स्ट से आते हैं, इसको पूरे को क्लोज करते हैं, एंड देन इंडेक्स पास करेंगे हमारा यहाँ पे 1। ठीक है, तो ये हमारा एक्सपाथ यहाँ पे बन के आया है, जिसको हम एक्चुअल में वैलिडेट कराएंगे टेक्स्ट के साथ। यहाँ पे अगर हम आए, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्सपाथ, और एक्सपाथ कौन सा है हमारा, ये डॉट गेट टेक्स्ट, यानी कि मैं इस एलिमेंट का गेट टेक्स्ट करूंगा। राइट। और उसको सेव करा लूंगा मैं एक स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग प्रोडक्ट एक्चुअल, एक्चुअल प्रोडक्ट टाइटल। ठीक है, तो ये एक्चुअल प्रोडक्ट टाइटल है हमारा, निकल के आएगा, लेकिन हमें इसको वैलिडेट करना, अभी मेरा वैलिडेट नहीं हुआ है। तो वैलिडेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, assert डॉट assert true। क्या मैं यहाँ पे assertion लगाऊंगा कि जो मेरा टाइटल है, जो एक्चुअल टाइटल यहाँ पे निकल के आया है, डॉट कंटेन्स, क्या वो कंटेन करता है, क्या, व्हाट, जो मेरा वेंडर ब्रांड है। ये हमारा यहाँ पे असर्शन लगे, यानी कि आप इसको अगर अंडरस्टैंड करें पूरे सिनेरियो को, तो ये हमने इतना डायनेमिक सिनेरियो बनाया है कि हमारी एक फंक्शनलिटी मल्टीपल डेटा के साथ यहाँ पे चेक होगी। लेकिन वो चेक हम कैसे करेंगे, आपको ये चीज अंडरस्टैंड करनी है थोड़ी सी, मे बी आपको, कि हम जब वैलिडेट कैसे करेंगे इस चीज को, हम वैलिडेट ऐसे कर पाएंगे कि मैं जब सैमसंग पे सपोज मैंने क्लिक किया, तो सैमसंग के ब्रांड, वेंडर का ब्रांड क्या है, गैलेक्सी। तो जो मेरे प्रोडक्ट है उसका टेक्स्ट क्या आएगा, गैलेक्सी निकल के आएगा। तो वो गैलेक्सी किससे मैच होना चाहिए, जो मैंने अपने
कहाँ पे, एग्जाम्पल के अंदर वेंडर ब्रांड में हमने लिखा हुआ, यानी कि एप्पल जब सर्च करूं तो प्रोडक्ट के टाइटल के अंदर क्या है, आईफोन आए, गूगल करूं तो उसमें पिक्सल्स आए, और सैमसंग करूं तो गैलेक्सी आए। ये चीज हमने अपने स्टेप डेफिनेशन में यहाँ पे इम्प्लीमेंट की है, और इनको हमने डायनेमिकली पास किया। मैंने यहाँ पे देख रहे हैं एक्सपाथ की इसलिए डायनेमिक बनाया है, और जब हम इसको रन करेंगे तब आप देखेंगे कि ये चीज कैसे काम कर रही है। क्योंकि यहाँ पे जब मैं किसी पे क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि लोडर आता है, तो हम थोड़ा सा यहाँ पे एक मैं थ्रेड डॉट स्लीप लगाता हूँ, जस्ट से कि मेरा ये चीज कोई इसमें अभी प्रॉब्लम ना आए। जस्ट सेफ साइड में एक 3 सेकंड की थ्रेड डॉट स्लीप यहाँ पे लगा रहा हूँ, ताकि चीज लोड हो जाए, हमारे प्रोडक्ट्स लोड हो जाए और उसमें कोई इशू। तो ये हमने यहाँ पे क्या किया है, अपना स्टेप डेफिनेशन इसकी पूरी बनाई, राइट। कि और हमने फिर यहाँ पे प्रोडक्ट के टाइटल को वैलिडेट किया कि क्या वो उस ब्रांड नेम को कंटेन करता है कि नहीं करता है, राइट। तो यहाँ पे ये बनाया गया। अब हम जाते हैं अपने रनर क्लास में, क्योंकि हम इसको रन करना चाहते हैं। तो मैं रनर पे जाता हूँ, और रनर में जो फीचर मेरी फाइल है मैं वहां पे चाहता हूँ कि कौन सी मेरी फाइल रन हो, ये वाली वेंडर सर्च फिल्टर, सॉरी, वेंडर सर्च फिल्टर डॉट फीचर। तो मैं यहाँ पे इसको चेंज करता हूँ, ताकि मेरी सिर्फ यही वाली फाइल चले, जिसका नाम है वेंडर सर्च फिल्टर डॉट फीचर। अब मेरे रनर फाइल के अंदर जो फीचर्स के अंदर हमने मेंशन किया है, वो एक पर्टिकुलर फीचर फाइल को ही इम्प्लीमेंट किया है, यहाँ मेंशन किया है, ताकि जब मैं इसको रन करूंगा तो मेरी सिर्फ ये वाली फाइल चलेगी। तो अब हम इसको करते हैं रन, और आप देखेंगे कि जब हम इसको रन करेंगे तो एक ही एक्शन हमारा 4 बार वैलिडेट। रन करते हैं इसको टेस्ट एनजी टेस्ट के लिए, और लेट अस सी ये कैसे काम करता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ब्राउजर ओपन हुआ है, वेबसाइट ओपन हुई है, और यहाँ पे हमने एप्पल पे क्लिक किया है, वन सिनेरियो चेक को। अब दोबारा से सेकंड सिनेरियो चला, स्टेप सेम रहेगा। अब ये क्या करेगा, गूगल पे क्लिक किया और गूगल को चेक करेगा कि क्या प्रोडक्ट हमारा गूगल का ही आया वहां पे। अब थर्ड के अंदर क्या करेगा, ये सैमसंग पे क्लिक करेगा, सैमसंग पे क्लिक और चेक करेगा क्या गैलेक्सी का ही प्रोडक्ट आया, क्योंकि हमारा। एंड देन अब ये क्या करेगा, फोर्थ सिनेरियो यानी कि फोर्थ जो टेस्ट है, वन प्लस ब्रांड, और क्या वन प्लस का ही वहां पे वेंडर का ब्रांड जो है आया कि नहीं आया। तो ये चीज हमारी क्या है, यहाँ पे चेक हुई है। अब हम जाते हैं अपने इक्लिप्स में, और आप देख रहे हैं यहाँ पे 4 टेस्ट चले हैं और 4 हमारे पास में। ओके। अब हम इसकी रिपोर्ट देखें, रिपोर्ट कहाँ बनती है, हमारी टारगेट फोल्डर के अंडर बनेगी, क्यूकम्बर रिपोर्ट डॉट एच टी एम एल, जो कि हम, ये रहा हमारा टारगेट फोल्डर, और ये हमारी कुकम्बर रिपोर्ट डॉट एच टी एम एल। हम इसको ओपन विद करते हैं वेब ब्राउजर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारी रिपोर्ट ओपन हो चुकी है। इसके अंदर 4 एग्जीक्यूटेड, आप देख रहे हैं 4 सिनेरियोज हमारे यहाँ पे एग्जीक्यूट हुए हैं। आप इसको इंस्पेक्ट करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये हमारी स्टेप्स हैं, ये हमारा फीचर था, और ये सर्च फिल्टर हमने, सॉरी, सिनेरियो बनाया है। और आप देख रहे हैं ये एक टेस्ट जो है हमारा, एक सिनेरियो हमारे 4 डिफरेंट डेटा के साथ चला है। और इसने ये चेक किया है कि जब एप्पल पे क्लिक हुआ, यानी कि यूजर चूज वेंडर, वेंडर कहाँ से आएगा, हमारे वेंडर वाले कॉलम से, और वेंडर ब्रांड कहाँ से आएगा, वेंडर ब्रांड वाले कॉलम से। तो इसने इस इन स्टेप्स को 4 बार चलाया है, मल्टीपल टाइम चलाया है, विथ डिफरेंट डेटा। एप्पल को चेक किया आईफोन से, गूगल को चेक किया पिक्सल से, सैमसंग को चेक किया गैलेक्सी, एंड वन प्लस को वन। तो ये पूरा का पूरा हमने यहाँ पे सिनेरियो कवर किया। आप देख रहे हैं कि सिनेरियो आउटलाइन को कैसे बनाया जाता है, और कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। जितना आप
टेस्ट केस लेंगे वैसा ही आपको वहां पे क्या करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंटेशन वैसी ही करनी पड़ेगी। आई होप जो चीज मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है वो आपको समझ में आई है कि क्योंकि ये रियल टाइम चीज है, तो मे भी हो सकता है कोई चीज आपको लगे कि ये कैसे हुआ है, लेकिन ये बहुत ही रियल टाइम चीज है जहाँ पे आपको एक्चुअल में इन चीजों के साथ डील करना पड़ता है जब आप रियल टाइम प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं। सो आई होप जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैंने बताने की कोशिश की है वो आपको अंडरस्टैंड हुआ है और आप इसको अपनी प्रैक्टिस में जरूर यूज करेंगे। थैंक यू वेरी मच।